आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब क्वेश्चन में दिया है कि दो इक्वल मैटर के स्फीयर्स हैं जिनका रेडियाई है 10 सेंटीमीटर। उसको हमने जॉइन किया है विद अ लॉन्ग फाइन वायर। उसके बाद हमने उसको इंसुलेट और इलेक्ट्रीफाई करा है बाय बैटरी जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। उसके बाद जो कनेक्शन हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। अब हमने एक स्फीयर का जो को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल सरफेस। तो जो सिस्टम होगा वो चार्ज लेगा या फिर उस बैटरी को चार्ज देगा, हमें बताना है। और फिर बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो बिगनिंग में सिस्टम ले रहा था। यानी कि हम अगर कैपेसिटेंस निकाले ऑफ स्फीयर्स, दोनों का रेडियाई सेम है, मतलब कैपेसिटेंस भी सेम होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, यानी कि दोनों का हमने निकाला है तो डबल कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियाई यानी कि 0.1। सो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम क्यू निकालें यानी कि चार्ज निकाले स्फीयर का, तो वो किसके इक्वल आएगा, सी इंटू वी यानी कि कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। अब कैपेसिटेंस हमने निकाला है 0.2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 10 वोल्ट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। सो ये हो जाएगा 0.22 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.22 नैनो कूलम। अब हमने एक स्फीयर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी कि हमने स्फीयर को कॉन्ट्रैक्ट करा है कितना टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस स्फीयर के यानी 1/4 वाले स्फीयर का सरफेस लिखे, सरफेस एरिया, यानी कि वो अब वाले के कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि उसका जो अब सरफेस एरिया होगा 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के। अब ये किसके इक्वल होगा, 4 पाई, अब उसका पहले कितना था 0.1 रेडियाई स्क्वायर। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई 0.1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर पाई 0.1 स्क्वायर, यानी कि 4 हमने कैंसिल कर दिया, वैसे पाई को भी कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो आर स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर अपॉन 4। सो हमें आर मिल जाएगा 0.1 अपॉन 2 यानी कि 0.05 मीटर्स। अब अगर हम कैपेसिटेंस देखें सिस्टम का, ऑफ सिस्टम, सो इक्वल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पहले वाले स्फीयर का रेडियाई है यानी कि 0.1 और दूसरे वाले का हमने रिड्यूस करके 0.05 कर दिया यानी कि 0.05। सो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.15। अब जो चार्ज होगा सिस्टम का Q ऑफ सिस्टम वो किसके इक्वल होगा, C इंटू वी के, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.15 10, यानी कि आ जाएगा 0.21 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या फिर हम कह सकते हैं 0.21 नैनो कूलम। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, सो जो हमारा क्यू था यानी चार्ज था वो था 0.22 नैनो कूलम और अब आया है 0.21 नैनो कूलम, यानी कि अब चार्ज कम है, मतलब कि जो सिस्टम है वो बैटरी को चार्ज देगा। अब कितना देगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू, यानी कि 0.222 माइनस 0.21 नैनो कूलम। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 0.056 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।